हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ पंकज गुप्ता, MBBS थर्ड प्रॉप स्टूडेंट, GMC फिरोजाबाद। बेटा, अगर आपका नीट का पेपर अच्छा नहीं हुआ है और आप किसी न किसी एडमिशन कॉलेज में लेना चाहते हैं, MBBS अगर नहीं मिल रही, आपने खूब जोर लगा लिया लेकिन तब भी MBBS नहीं मिल रही, तो मैं तो आपसे बेटा एक बात यही कहूँगा कि आपने कहीं ना कहीं जोर लगाने में कमी छोड़ दी। वरना जो इंसान जोर लगाता है ना बेटा, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो चाहे वो चीज़ उसे नहीं मिल सकती। ये तो हो ही नहीं सकता, जो उसने चाहा वो नहीं मिल सकती बेटा। बस आपको जोर लगाना चाहिए। धरती पर गंगा लाने के लिए बेटा भागीरथ ने बड़ा जोर लगाया था और आखिरकार भगीरथ धरती पर गंगा ले ही है। बेटा, भक्त प्रहलाद ने सोचा था कि मैं भगवान की गोदी में बैठूंगा और वो बैठ ही गया। आप भी सोच लो कि मुझे MBBS चाहिए तो आप ले ही सकते हो। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन फिर भी आपको अगर एडमिशन नीट में नहीं मिल रहा, इसके अलावा कहाँ कहाँ मिल सकता है? देखो बेटा, मैं बताऊँ, अगर MBBS में अगर एडमिशन नहीं मिल पा रहा तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऐसा नहीं है, ऑप्शन की कमी नहीं है। जैसे कि आप BDS ले सकते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। BDS के बाद MDS कर सकते हैं बेटा। BMS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिकल साइंस। इसमें बेटा आयुर्वेदिक आते हैं, MBBS के ही सब्जेक्ट होते हैं। BHMS भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल सर्जरी। दिल्ली में नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, नीट से ही मिलते हैं बेटा, जिसमें मार्क्स कम होते हैं तो नीट। BUMS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल साइंस। BUMS बेटा ये भी आपके आयुर्वेदिक और आयुष के कॉलेज होते हैं। इसमें AIPGT करके हम आपको होम्योपैथिक ऑफिसर बन सकते हैं, आयुष ऑफिसर बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं आगे। इसके बाद हम बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, जैसे मथुरा में एक कॉलेज है, दाऊ दयाल करके कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है वेटनरी साइंस का। आप वेटनरी साइंस भी कर सकते हैं। BSc और MSc भी कर सकते हैं बेटा। BSc MSc करेंगे आप IISER, एक मतलब एग्रीकल्चर फील्ड है जिसमें आप जा सकते हैं, मतलब बिल्कुल रिसर्चिंग फील्ड है। अगर आप रिसर्चिंग में इंटरेस्ट है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं। आप जानते हो डॉक्टर के बाद सबसे ज़्यादा BSc नर्सिंग का क्रेज है। अगर आप BSc नर्सिंग किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करते हैं, लाइक BHU, AMU और एम्स, है ना, अगर एम्स दिल्ली से करते हैं तो बल्ले बल्ले मौजी मौज है। MBBS के बराबरी बेटा, आपको सैलरी भी 70-80 हज़ार रुपये मिलती है। उसके बाद अगर BSc के बाद नॉर्सेट निकाल लेते हो, अगर MSc नर्सिंग अगर कर लेते हो तो 1 लाख के लगभग सैलरी पहुँच जाती है बेटा। इसके अलावा बेटा और भी आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन की कमी नहीं। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है जो NTA कराती है, आजकल लीक बहुत हो रहे हैं बेटा। उसके बाद आप देखोगे तो BSc का PhD कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ पर CUET से BSc कर ली किसी कॉलेज से, जैसे मान लो CUET के कॉलेज से आपने DU में एडमिशन ले लिया, किरोड़ीमल कॉलेज हो गया, हंसराज कॉलेज हो गया, जो कोई से भी कॉलेज में, तो अगर आपने वहाँ से BSc पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, PhD कर लिया, तो आप बेटा उसमें आप क्या कहते हैं, किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं। बायोटेक कर सकते हैं। बायोटेक का बहुत बड़ा है, एक चलन चलबाजा है बायोटेक्नोलॉजी। हालांकि इंडिया में भी इतनी डेवलप नहीं है क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बायोटेक्नोलॉजी सेल और DNA में मैनिपुलेशन करते हैं, तो इतने इंस्ट्रूमेंट हर एक जगह है नहीं और इतनी इसमें, हालांकि लेकिन ये नया फील्ड है, जब तक आप चलोगे तब तक बहुत अच्छा कर सकती है। बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं आप। इसके लिए UP2 का एग्जाम होता है, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कॉलेज लेने के लिए। इसके बाद बेटा अगर बायो के फील्ड में बताऊं, MBBS के अलावा और भी बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे B फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं। B फार्मा करने के बाद आप क्या करते हैं बेटा, अपना मेडिकल डिग्री ले सकते हैं, अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, केमिस्ट की शॉप खोल सकते हैं। आप B फार्मा से कोई फैक्ट्री चला सकते हैं, है ना, फार्मास्यूटिकल कंपनी खोल सकते हैं। बाद देन ऑप्शन है फैकल्टी इन कॉलेज कर सकते हैं बेटा। अगर BSc MSc अगर माइक्रोबायोलॉजी से करते हो, अगर इवन इफ यू फॉर स्टूडेंट द BSc माइक्रोबायोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएशन माइक्रोबायोलॉजी, देन यू आर द लेक्चरर। जैसे आप MBBS वालों को, BSc MSc वालों को भी पढ़ा सकते हो बेटा आप, अगर माइक्रोबायोलॉजी से करते हो। वेरियस डिप्लोमा भी है बेटा, पैरामेडिकल का कोर्स होता है। अगर इन कोर्स का BSc ये आप वेरियस कोर्सेज कर सकते हो। जैसे डिप्लोमा बेटा 2-2 साल के होते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक्सरे का डिप्लोमा होता है। एक्सरे तो दुनिया जानते हैं ना कैसे करते हैं, एक्सरे का डिप्लोमा होता है। एक ऑप्टोमेट्री का डिप्लोमा होता है बेटा, है ना। ऑप्टोमेट्री में क्या होता है, हम सिखाते हैं, ऑप्थोमोलॉजी एक सब्जेक्ट उसके बारे में सिखाते हैं। ऑप्टोमेट्री का डिप्लोमा होता है। OT टेक्नीशियन का डिप्लोमा होता है, मतलब जो OT डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो उसके साथ क्या क्या असिस्टेंट जो होते हैं वो OT टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा होता है। एनेस्थेसिया का डिप्लोमा होता है बेटा। एनेस्थेसिया जैसे कोई ऑपरेशन होता है उससे पहले कितना एनेस्थेसिया, मतलब कितना फॉर्मेलिन देनी है, कितना इंजेक्शन देना है, कितना
आपको क्या कहते हैं फॉर्मेलिटी देना है, किसको आपको फ्लोरिन देनी है, ये सब मतलब एनेस्थेसिया होता है, कितना डिमांड, कितनी एज, कितनी डोज, ये एनेस्थेसिया डिप्लोमा होता है 2 साल का बेटा। डीएमएलटी में बहुत ही अच्छा डिप्लोमा है, डीएमएलटी लैब टेक्नीशियन होते हैं बेटा। इसमें ब्लड टेस्ट के लिए सीबीसी वगैरह के लिए रिपोर्ट जारी, कैसे ब्लड टेस्ट करते हैं, कैसे ब्लड टेस्ट करते हैं, कैसे खून टेस्ट करते हैं, कैसे सीमन टेस्ट करते हैं, कैसे सीरम टेस्ट करते हैं बेटा, ये सब डीएमएलटी में जाते हैं। सैंपल लेना, सैंपल लोड करना, आरबीसी करना, सीबीसी करना, बहुत सारी जो टेक्निकल मशीनें हो उससे ही करते हैं। बहुत सारे डिप्लोमा हैं बेटा, ये एमबीबीएस के अगेंस्ट कोर्स हैं, लेकिन आप जानते हो बेटा एमबीबीएस एक बड़ी डिग्री है। अगर एमबीबीएस आप किसी कारणवश नहीं ले पा रहे हैं तो ये कोर्स हैं। वैसे तो मैं यही कहूँगा, अगर आपके पास समय है, आपके पास एज है, आप अगर कैपेबिलिटी है तो यू कैन डू फॉर एमबीबीएस। नीट यूजी का एग्जाम होता है बेटा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट। इस नीट यूजी में अच्छे मार्क्स जो लाते हैं वो आपको एमबीबीएस लेते हैं। एमबीबीएस के बाद बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, सैलरी मिलती है, लाइफ सिक्योर हो जाती है। हालांकि मेहनत है 4-5 साल की, उसके बाद बेटा अच्छी मेहनत है। बेस्ट ऑफ लक। अगर आप इन किसी कोर्स में भी एडमिशन हैं, अगर आपको कोई और भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मेरा इस चैनल के बेटा अबाउट में जाकर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, प्लीज़ कैन बी व्हाट्सएप, आई विल हेल्प टू यू लॉट्स ऑफ। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ।